इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे जगत में हर कोई बचपन का खेल हो, हमें यही सिखाया जाता है कि तुम्हें उस खेल में जीतना है और दूसरों को जीतना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके पास में कांच के कंचे होते हैं और वे उसके माध्यम से सीखते हैं कि हमें दूसरों पर जीतना है, दूसरों को जीतना है। और बड़े होते हैं, फिर खेल कूद बढ़ता जाता है और यही संस्कार उनके बढ़ते जाते हैं। फिर और भी अनेक प्रकार के गेम होते हैं, स्कूलों में, घर में, और जब अलग अलग फील्ड उनकी हो जाती है, कुछ लोग व्यापार में चले जाते हैं, कुछ लोग खेल कूद में चले जाते हैं, कुछ लोग अपने पढ़ाई लिखाई करके सर्विस क्लास में चले जाते हैं। उस संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है, जो जिस फील्ड में है, वहाँ पर वह अगर छोटा बाबू है तो बड़ा बाबू की पोजीशन अलग हो जाती है, बड़े बाबू की पोजीशन और बड़े अधिकारी से अलग हो जाती है, क्योंकि सब एक दूसरे को नीचा दिखा करके और अपने आप को, अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत बिरले लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप की लड़ाई को खुद अपने आप से जीतना चाहते हैं। यह अत्यंत कठिन है, यह अत्यंत दुरूह कार्य है, यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। और इस ओर व्यक्ति के कई जन्म बीत जाते, कई बार उसका जन्म होने के पश्चात कई बार मृत्यु हो जाती और कई बार उसे अनेक प्रकार की पोस्टें और अनेक प्रकार के पद, अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार की संगति मिलती है, परंतु वह जन्मों जन्मों के संस्कार से हमेशा दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहता है और उसी में उसका प्रयास रहता है। अपने आप को अपने आप से जीतना, यह सुनने में अच्छा लगता है, परंतु जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही कठिन है कि कोई व्यक्ति अपने आप को जीतने के लिए अपनी लड़ाई करे, अपने आप से जीते। एक्चुअल में होता ये है कि जब व्यक्ति दूसरों को हरा करके खुद जीतना चाहता है तो वह दूसरों को खुश करना चाहता है, दूसरों की नज़रों में दूसरों की प्रशंसा पाना चाहता है। खुद के लिए वो कितना जीता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दूसरे लोगों ने शाबाशी दे दी, दूसरे लोगों ने प्रशंसा कर दी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने उसको जीत लिया, तो वही इसके लिए अमृत बन जाता है। दूसरों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए बहुत कम इतनी जीत की आवश्यकता नहीं होती है। जितना व्यक्ति अपना जान जोखिम में भी डाल सकता, अपने प्राण भी गंवा सकता है, सिर्फ किसके लिए? दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की प्रशंसा के लिए और दूसरों पर जीतने के लिए। अब इसी जगह जो बहुत दुर्लभ प्राणी होते हैं, करोड़ों में कोई एकाध ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव होते हैं जो ये तय करते हैं कि मेरे लिए अपनी इंद्रियों को जीतना है, मेरे लिए अपनी कसायों को जीतना है, मेरे लिए जो मेरी आत्मा अनेक जन्मों में, अनेक पर्यायों में अनंत अनंत बार पराजय को प्राप्त हुई है, उस पराजय को जीत में बदलना है। दुर्लभ कार्य है,
बहुत दुर्लभ कार्य है, क्योंकि इसके संस्कार ही नहीं होते हैं। अपने आप को मैं जीत लूं, इसके संस्कार होना ही, इस प्रकार की थिंकिंग होना ही बहुत कठिन काम है। परंतु जो अपने आप को जीतने का प्रयास करता है, जो अपने आप को जीतने की ठान लेता है और उस जीत के पथ पर चल कर के उस जीतने के प्रयास और पुरुषार्थ करता है, ऐसा दुर्लभ जीव ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाता है और वही असली विजेता कहलाता है।